बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपक गई थी। मैंने कहा भैया से साफ कर दो फटाफट से, तो निकलना भी, क्योंकि लंबा जाना है, अंदर से अभी नहीं करवा रहे, करवाएंगे बाहर से। जब घर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे अंदर बाहर करेंगे। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो हैं भोपाल से निकल गए हैं। सुबह एक्चुअली लेट हो गया। अभी देखो टाइम हो रहा है 12 आवर, एक सेकंड दिखाता हूँ, 12 आवर और 54 मिनट, मतलब 1 बजने वाले हैं दोपहर के। अब इतना लेट क्यों हुआ? लेट इसलिए हुआ यार कि सुबह एक तो कल हम भोपाल पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत टाइम के बाद अपने इस जगह पे आए थे, तो घूमना फिरना, टेकरी गए थे, लेक व्यू गए। तो वहाँ से जब आए हम तो काफ़ी लेट हो गया था, लेट नाइट हो गया था, सोए। फिर उसके बाद सुबह नींद जल्दी खुली नहीं, मतलब नींद क्या, 7 साढ़े 7 बजे हम उठ गए थे। फिर नाश्ता किए, फिर नहाया धोए, फिर कपड़े, मतलब जितने भी सामान थे सबको सेग्रीगेट करके, साड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी मानसून में, पूरी धूल मिट्टी एकदम चिपकी हुई थी। मतलब हम गए थे अभी प्रेशर वॉश करवाने, ठीक है, निकली भी जी, रास्ता सीधा पचमढ़ी के लिए जाता है। तो अभी ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, रोड, ये हम भोपाल से आए हैं मिसरोद मंडीदीप होते हुए ओबेदुल्लागंज, और ओबेदुल्लागंज से लेफ्ट की ओर रास्ता जाता है आपका गौहरगंज रोड आती है, और गौहरगंज से फिर उसके बाद आप जो सीधा जाओगे ना तो आपको जबलपुर निकालेगा ये रास्ता, और यही बीच में पचमढ़ी के लिए भी जाता है। ये देखो गाइस, गाड़ी का एवरेज कंपनी देती है माइलेज 19 का कुछ, और देखो अभी 23.7, और 4200 ऐसे कुछ का तेल हमने मिला जुला के डलवाया। उतने में हम आ गए बनारस से इटारसी, और डिस्टेंस कितना था, 700 कुछ किलोमीटर था मेरे ख्याल से, 740 के आसपास कुछ था, 749 किलोमीटर कुछ था। सोचो एक टंकी पे हम इतना डिस्टेंस कवर कर लिए, वो भी नेशनल हाईवे से आए थे। और ऐसा नहीं था, आराम से, आप तो देखे ही दुखते हुए आए थे, जगह जगह पे सीन था, हनुमाना पे और इस सब पे। अभी नेक्स्ट हमारी ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं हिमाचल की, तो अभी देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हिमाचल भी मैं कभी गया नहीं हूँ, चंडीगढ़ तक गया हूँ और हिमाचल नहीं गया, तो एक बार थोड़ा सा ना उधर का भी मैं रिसर्च कर लूँगा, देख लूँगा कैसा क्या सीन है वहाँ का। उसके बाद हम वहाँ से भी जो है वहाँ की ट्रिप करेंगे, अगली वहीं की होगी, तो मैं फिर वहाँ का जो भी रहेगा आपको बताऊँ। की 5, पिपरिया 48, उदयपुरा 42, जबलपुर 208 किलोमीटर। गाइस हम लोग जा रहे हैं भुट्टा खाने। गांव के जो होते हैं ना, हाँ गांव का सही होता है, जा रहे हैं। और उस पार जाना पड़ेगा, कुछ लोग यहाँ पर कच्चा देते हैं। गांव का ना अच्छा होता है, और मुझे लगता है सस्ता भी मिल जाए। सस्ता क्या, 20 रुपये का मिलेगा। मैंने पीछे पूछा था, बोला था कि अगर कच्चा लेंगे तो 10 का एक, और वैसे 20 का। घाट सेक्शन है, मैंने कहा चलते हैं एक बारी, खा के देखते हैं, भाई आ जाए तो फिर चलें। बाकी देख लो मस्त धूप है। अरे पता नहीं कहाँ चीज़ का पेड़ है, इस पर कुछ तो लगा हुआ है, ये देखो, ये है ना, ये कुछ तो लगा।
क्या है पता नहीं, है क्या पता नहीं, पर कुछ तो लगा हुआ है। अभी हम हाईवे पे हैं, सोच रहे हैं चल के खाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसा होता है। गांव का तो होता ही है। और एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, आओ देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। आगे एक नदी भी है और मुझे लग रहा है इसका यहाँ से जा रहा है पानी। ये देखो, देख रहे हो फ्लो, देखो पानी का फ्लो अच्छा है, मतलब थोड़ा कम है पानी पर फ्लो अच्छा है। कितनी मस्त जगह है, शांति सुकून। चलो खाने वाला है कि ऐसा ना हो कि ये खाने वाला तो है, ऐसा थोड़ी है। नहीं, बीच बीच में होता है ना कि उसको छील के निकालो, पता चले दाने नहीं निकले। अरे दाने सब में है सर। सब में आंटी? हाँ, ये चलो बिना दाने वाले थोड़ी है। चलिए तो 2 बना दीजिए। 2 नींबू लगा दीजिएगा। अच्छा हाँ, उस पर मसाला वसाला जो नींबू लगता है। अरे आंटी रखी आंटी, पूरा इंतजाम है। आपका गांव यहीं पास में है क्या? अच्छा, इधर गाँव। और ये जो नदी है कौन सी है? ये बारना डैम की, बारना डैम। बासना, बारना डैम की। बारना डैम। अच्छा, बारना डैम से जाना जाता है। अच्छा, तो डैम तो पार नहीं है। अरे तो आंटी मत इसको सही करेंगे। यही खाते पीते हम चले जाएंगे जबलपुर तक। हालांकि रोड के इस पार आना पड़ा, पर ये है कि ठीक है, लोग यहाँ पे पड़े भी हैं, खाए भी हैं। तो लो जी, अपना भुट्टा आ गया, आंटी ने बना के दे दिया मस्त सेक के। अब इसको खाएंगे और खा के निकलेंगे फट से, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं। ज़्यादा लेट करेंगे तो वहाँ पे भी लेट ही पहुँचेंगे। मैंने कहा यही सब है, सीजनल चीज़ें खाते पीते चलते हैं। मस्त है यार, टेस्टी है और सॉफ्ट भी है, दाने हार्ड नहीं है। मस्त मज़ा आ रहा है। चलो मैं ये खा के फिनिश करके फिर चलता हूँ। वो देखो हमारी गाड़ी भी खड़ी वहाँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, अभी कहाँ हैं ये नहीं पता। हाँ, जबलपुर से करीब 80-90 किलोमीटर दूर हैं। ये रही हमारी गाड़ी और ये रहे हम, और ये रहा सामने पहाड़। और ये देखो ये कौन सी जगह है नहीं पता। ये देखो धीरे धीरे सनसेट हो रहा है पीछे। केला खेड़ा। कौन सा? केला खेड़ा। अरे हाँ, इसके पहले एक जगह आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग नाम था, मुर्गा खेड़ा। और वहाँ पे एक भाई ना बकरी चराते हुए जा रहा था। मैंने कहा तो नाइंसाफ़ी है, जगह का नाम मुर्गा खेड़ा है, हैं और बकरियाँ चल रही हैं। ये केला खेड़ा है, केला खेड़ा, मुर्गा खेड़ा, केला, सारे वैसे नाम है खाने पीने वाले। ये देखो मस्त हाईवे, उधर धीरे धीरे सनसेट होने जा रहा है, हल्का हल्का क्लाउड है। खैर अब हम लोग आ गए। अब यहाँ से सीट का आदान प्रदान हो चुका है और ड्राइविंग सीट पे मैं हूँ। और अब यहाँ से चलेंगे, हम चलाएंगे मस्त गाड़ी। इधर से मैं एक्चुअली जिसके हम रुके थे ना, उनके हमसे फ़ोन आ रहा है बार बार, वो पूछने के लिए कि कहाँ पहुँचे क्या पहुँचे, उनको अपडेट हो जाएगा, तब तक मैं चला लूँगा गाड़ी। चलो अब मैं आपको मिलता हूँ जबलपुर। 80-90 किलोमीटर है, वो फुली 1 घंटे में पहुँच जाए। नहीं तो 1 घंटा तो नहीं यार, अभी सामने जो घाट दिखा ना, रोड बहुत गड़बड़ है, तो वो निकालेंगे हम, उसके बाद ही होगा। तो मुझे लगता है मे बी अभी टाइम हो रहा है, अभी 5:30 हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 5:30-6 बजे तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। मैं सोच रहा था 6 बजे पहुंच जाएंगे, बट 6 बजे तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है कि 6:30, कोशिश करूंगा 6:30 तक पहुंचाने की। अगर नहीं तो फिर 6:30 नहीं तो 7। बट वही है यार, जितना इधर होगा ना उतना टाइम ट्रेवल फिर हमारा वहाँ बढ़ जाएगा। मतलब जबलपुर से आपको बनारस का टाइम ट्रेवल लगता है 8 से 9 घंटा, अगर आपको अच्छा क्लियर रूट मिल रहा है ना,
खाली खाली टाइप का, तो 8 घंटा नहीं तो 9 घंटे तो लगते हैं। मैप पे भी देखोगे तो इतना ही दिखाएगा। तो अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैप, मतलब जबलपुर पहुँचने के बाद। ठीक है, चलो। उठा के नीचे के वो दिखते हैं, वो नीचे वाला बंदा, ये वाला मुझे लग रहा है पुराना पहले है। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो हम लोग आ गए हैं, जबलपुर पहुंच चुके हैं। गोहलपुर सिटी कोतवाली MP हाई कोर्ट और जबलपुर नगर में आपका स्वागत है लिखा है। तो अब जबलपुर आ गया। अब यहाँ से 450 किलोमीटर और रह रहा है, और हमको गूगल मैप बता रहा है यहाँ से 8 घंटे 40 मिनट। तो अगर हम 8 घंटे में कवर कर लेते हैं तो हम अराउंड पहुँचेंगे 3:30 के लगभग, वही मॉर्निंग हो जाएगी। और अगर 9 घंटे लगते हैं, जैसे आते टाइम लगा था, तो फिर हमें हो जाएगा 4:30, घर पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएगा। यार एक दिक्कत ये ना, मेरा लैपटॉप चार्ज है नहीं, ठीक है। और दूसरा ये है कि मोबाइल का, मेरा दोनों मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया है, तो मैं उससे शूट नहीं कर सकता। अभी भी मैं गोप्रो से कर रहा हूँ। तो अब गोप्रो का जानती हूँ, नाइट में तो क्या ही उसका फुटेज आएगा। तो देखता हूँ, अगर कहीं पे मुझे ऐसा लाइट या कुछ ऐसा लगेगा तो मैं शूट करूँगा, आपको दिखाऊँगा वीडियो में। और अगर नहीं तो फिर वही घर पहुँच के मैं आपको अपडेट दूँगा। इसीलिए मैं अभी आपको अपडेट दे रहा हूँ कि मैं अभी जबलपुर में हूँ। ठीक है, जबलपुर हम आ गए हैं। आए यहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय पिए, और बस थोड़ी बहुत बातें हो रही थी। अब निकल रहे हैं यहाँ से। और ये देखो, अभी तक का हम लोग ने एस्टीमेट कितना है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हालांकि इस पे मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कितना एक्सपेंस आया इस ट्रिप पे और क्या है। हमने कोशिश किया बजट ट्रिप करने का ही, पर ठीक है, जो भी है मैं आपको जितना भी जैसा रहेगा मैं आपको बता दूंगा कि कितना एक्सपेंस आया था। वो नेक्स्ट वीडियो में इस ट्रिप का जो आएगा उसके बाद आएगा। यहाँ से जो है ना करीब, अगर मैं बताऊँ, देखो रीवा 222 किलोमीटर अगर बोर्ड पर दिख रहा हो, मैहर 154, कटनी 88। तो बनारस और जबलपुर के बीच में रीवा जो है ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट है वो। तो अब हम यहाँ से जो है निकलेंगे, पहले आएगा कटनी जो कि 88 किलोमीटर है। कोशिश करेंगे, अब देखो कोई घाई नहीं है, ठीक है, घर ही जा रहे हैं, आराम से जाएंगे, जैसा होगा वैसा। घर वालों को रात में परेशान करने से क्या मतलब, इससे तो सुबह ही पहुंचे। और क्या, घर जाएंगे, फिर वहाँ पे मम्मी भी घर पे परेशान होगी रात में उठना, हालांकि वो उठ जाती हैं, बट बात है ना कि हमारे डॉगी भी है, पेट है बड़ी, वो भी एकदम फिर उसकी नींद डिस्टर्ब होगी ना, तो फिर अभी एक जगह रुकेंगे खाना खाने के। हाँ, अभी खाना खाने के करेंगे, तो वो ऑलरेडी मुझे पता है ना कि वो हो जाएगी मॉर्निंग। घर पहुँचते पहुँचते 5 हो जाएगा, 5:30 हो जाएगा, तो देखेंगे। बल्कि अगर कहीं अच्छा, बस बात वही, मौसम थोड़ा सा सही सा मतलब हवा रहेगी, ढाबा ढंग का कोई जगह देख के सोएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, ज़रूरत लगी तो, नहीं तो अदरवाइज तो चलते ही रहेंगे। चलो गाइस, हम लोग आ गए हैं हाईवे पे, कटनी के पास। कटनी के आउटर स्कर्ट्स में है, हाईवे के पास ये रेस्टोरेंट देखो। यहाँ पे वेस्ट, क्या नाम है इसका, वे साइड रेस्टोरेंट पे यहाँ पे हमने खाना खाया। उधर ही पेट्रोल पंप भी है पीछे, मस्त लोकेशन, शानदार सी।
खाना खाने के बाद हम लोग ने वॉक किया। वॉक करने के बाद अब जो है देखो हमने सीट पूरी टिल्ट कर दिया है। सीट टिल्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है निकलेंगे आगे, थोड़ा सा नींद करने के बाद। अपने के पास है, हाईवे से ही लगा हुआ, अगर आप आओगे तो आपको दिख जाएगा ये, मतलब बनारस के साइड जाते उस टाइम, वैसे उधर से भी दिख जाएगा, रास्ता है, आप आगे से यू टर्न लेके आ सकते हैं। यहाँ पे खाना हमने खाया, खाना अच्छा है, थाली भी मिलती है, स्पेशल थाली 250 की, डिलक्स थाली, तंदूरी। हाँ थोड़ा सा है एक्सपेंसिव, पर ये है कि ठीक है, खाना अच्छा मिलता है, साउथ इंडियन सब कुछ मिलेगा आपको। तो कुल मिला के मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा। खाना वाना खा लिए मस्त एकदम। अब यहाँ थोड़ा सा आराम करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और रात में जैसा मैंने बताया था, कटनी में हम लोग रेस्ट किए थे खाना वाना खा के वे साइड पे। फिर उसके बाद वहीं पे हम सो भी गए थे थोड़ी देर, और वहाँ से फिर निकले। तो रात में तो कुछ ऐसा दिखाने के लिए था नहीं, मैंने कहा चलो अभी आते हैं। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं हनुमाना, मिर्ज़ापुर के पास में। और अभी क्या, थोड़ी देर पहले मेरा पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था, मतलब उसके सिग्नल आ गया था लो फ्यूल का। तो थोड़ा सा वापस घुमा के पीछे जाना पड़ा था, क्योंकि आगे काफ़ी देर तक हमें कोई फ्यूल पंप नहीं मिलता था, और गाड़ी की रेंज अराउंड 49 किलोमीटर की बची थी। तो हम लोग चले गए थे थोड़ा सा घुमा के पीछे मऊगंज में। मऊगंज से अंदर में जाके वहाँ से हमने डलवा के लेके आए। ये देखो गाइस, ये क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। ये पूरी मिर्ज़ापुर की घाटी है। यहाँ से जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सारा, ये हनुमाना से स्टार्ट हो जाता है। ये जब हम जा रहे थे, अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे थे एमपी के लिए, तब भी ये दिख रहा था। यही सारा व्यू में दिखा था। उस समय मैं मोबाइल से शूट किया था और थोड़ा सा गोप्रो से लिया था। अभी मैं जो हूँ आपको जो व्यू दिखाने जा रहा हूँ, वो एक्चुअली एक वहाँ से लेके यहाँ तक का, देख रहे हो कितना मस्त नज़ारा लग रहा है। वो तो ऐसा लग रहा है कि एक पूरी रेंज टाइप की है वहाँ पे ख़त्म हुई है, और यहाँ से पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मिर्ज़ापुर का सारा नज़र आ रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो अब ड्राइविंग का पीओवी। आज हमारी ट्रिप का लास्ट डे है, और बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे बनारस अपने घर। और आज ट्रिप के लास्ट डे की आज ये चाय। लास्ट टाइम हम यहीं पे जब जा रहे थे उस टाइम पे तो यहीं पे पीने वाले थे, फिर एकदम से यहाँ पे रोकना सही भी नहीं था, पीछे से ट्रक आ रही थी, निकल गए थे। अब जो है यहाँ से अपन व्यू एंजॉय करेंगे। चलो लेट्स गो। भाई ट्रक को देखो, ये सभी ट्रक धीरे 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 उतर रहे हैं। आधा इधर से उन्होंने जोड़ रखा, आधा उधर से जोड़ रखा है। अब बाइक तो निकल जाए।
उस साइड पे ऐसा नहीं, जाते टाइम पे नहीं था ये, आते टाइम के हो सकता है ना, ये आते टाइम पे ढाल है इस वजह से। ये देखो यहाँ का तो हटा दिया खैर, पर ऐसे जगह जगह पे बना के रखे हैं लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे। और ट्रक को सारे ट्रक लोडेड आ रहे हैं तो देखो कैसे धीरे धीरे उतरते हैं एकदम। ये देखो यहाँ पे फिर से पूरे के पूरे रास्ते भर में, अभी चाय पी रहे थे तो वहाँ पे कार के पास आके बैठ गया। होता है ना, लोग देते हैं बिस्किट या कुछ भी, ऐसे ही आके बैठ जाते हैं। वो पीछे वाली कार के तो एकदम डोर पे ऐसे करके टिक के चढ़ गया था। ये देखो फिर से आया यहाँ पे। ये उस साइड पे नहीं है, ये स्लोप ढाल यहाँ से क्या ना गाड़ी नीचे उतरती है, इस वजह से जगह जगह पे बना रखा है अलग से। आंटी लोग पैसे मांग रही थी। ये देखो फिर हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इस तरीके का है। बाकी देखो सामने से अब प्रॉपर दिख रहा होगा आपको व्यू। थोड़ा सा धुंध टाइप की है पर यह है कि बढ़िया है। ये तो बहुत ही तगड़ा बना दिया, बाप रे। अच्छा जाते टाइम नहीं था ना तो मेरे को आइडिया भी नहीं था, पहले वाले पे तो खुदा ही दिया था मैंने। अब देखो ट्रिप तो एंड होने को आ गई है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये ट्रिप पसंद आई होगी। हालांकि जहाँ तक का हमने प्लान किया था वहाँ तक का प्रॉपर तो नहीं हो पाया, बट ये है कि भोपाल तक हम करके आ गए। नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। और वही है कि मतलब मानसून के टाइम पे ही वो वहाँ पे जाने लायक है, तो नेक्स्ट मानसून में जो है वहाँ का प्लान करेंगे और उसको करके आएंगे। देखेंगे कोई अगर, वैसे तो ये रूट भी सही है, बढ़िया है। मिला जुला के अच्छी थी ट्रिप, मज़ा भी आया, काम भी हुआ और एन्जॉयमेंट भी हुआ। अब देखो नेक्स्ट ट्रिप कब की प्लान करते हैं, करेंगे जल्दी ही। पर यहाँ का जो कुछ अर्जेंट काम आ गया ना उसको पहले निपटा लेंगे, उसके बाद। ये देखो नीचे चाय वाय की दुकान, नाश्ता, ये सब थोड़ा बहुत नीचे में भी है। तो पर भाई हालत ख़राब हो रही है। हालत इसलिए ख़राब हो रही है ना कि नींद आ रही है बहुत तेज़। नींद की इतनी तेज़ झपकी आ रही है ना। अभी देखो मैं पानी पी रहा हूँ, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाने के सेकंड भर में, सेकंड 2 सेकंड भर में मेरे को नींद आ जा रही है, ऐसे झपकी आ जा रही है। गाड़ी ऐसे राइट की ओर या लेफ़्ट की ओर हो रही है, लेकिन सेफ़ नहीं है। इसलिए अभी देखो मैंने गाड़ी साइड में लगाया हूँ, उतर के पानी पी रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअली हम कल सुबह का उठे हैं और निकले हैं 10 बजे से। सुबह का निकले 10 बजे से और गाड़ी वॉश करवा के सब कुछ करते करते
रात में मुझे नींद भी नहीं आई। एक जगह हम सोने के लिए कोशिश किया था पर गर्मी लग रही थी गाड़ी के अंदर, तो ठीक से मेरी नींद भी नहीं हुई। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो अब मुझे 24 आवर्स होने जा रहे हैं, जगह जगह 24 आवर्स होने जा रहे हैं मेरे को। और इसी वजह से क्या हो रहा है ना कि झपकी आ रही बहुत तेज। अब मैंने इसलिए गाड़ी लगा दिया। 98 किलोमीटर और रह गया, अब जैसे तैसे खींचना तो पड़ेगा ही। पानी पी पी के चलाएंगे और क्या करेंगे। अभी वहाँ पे चाय पिया, सब कुछ किया, उसके बाद भी नींद आ रही है, इतनी बुरी हालत है। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नींद आ रही है, मतलब मैं स्लो कर ले रहा हूँ कि चलो आराम से चला रहा हूँ तो भी नींद आ रही है, मैं आगे होके गाड़ी चला रहा हूँ तो भी ऐसे झपकी आ रही है। इसलिए मैंने कहा भैया कुछ भी अनहोनी हो, कुछ भी गलत हो, इससे अच्छा है कि भाई थोड़ा सा रोक लूँ, वॉक कर लूँ थोड़ा सा। अभी देखो थोड़ा सा फेस वॉश करता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। लो जी, अब पहुँच गए हम अपने घर, और अब ये इस व्लॉग का एंड होता है, इस ट्रिप का एंड होता है। आज था आखिरी दिन, फाइनली हम पहुँच गए। ये देखो यहाँ से बस 10 मिनट लगेगा। हम अभी कोयराजपुर के पास है, मतलब पीछे हरौआ वाले उससे जा रहे हैं, वहाँ से पास पड़ता है शिवपुर होके। तो फाइनली यहाँ से बस 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा अपने, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलूँगा एक नए ट्रिप के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आप बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है। और फिर मैं आपको मिलूँगा अपने नए उस पर ट्रिप पे, नए व्लॉग पे। ये देखो वाराणसी एयरपोर्ट लेफ़्ट, जौनपुर सीधा, नहीं जौनपुर भी लेफ़्ट, और ये गाज़ीपुर है सीधा, और हम जो है यहाँ से राइट मुड़ जाएंगे। थोड़ा सा बीच में भटक गए थे। एक्चुअली क्या था कि हमने वहाँ से मैप लगाया था बनारस का, ठीक है, और बीच में हमने अपने लोकेशन, घर की लोकेशन को चेंज करना भूल गए, जिस वजह से क्या हुआ कि वो कट जो हमारे घर के लिए आता है मिर्ज़ापुर से, ये राजा तालाब होते हुए औराई होके जो आता है, वो कट मिस हो गया। और वो मिस होने की वजह से हम निकल गए चुनार। चुनार से घूम के आए हैं हम पूरी परिक्रमा करके, बट ठीक है, आ गए फाइनली, सेफली गए, सेफली आ गए। और जो भी रहेगा बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लस क्या करोगे, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।